माँ, मैं बाजार से आ गया हूँ। जरा जल्दी से एक गिलास पानी तो दे दो। बहुत प्यास लग रही है। गला एकदम सूखा जा रहा है। बेटा, आज बकरियां चरा के वापस आते हुए जंगल से कुछ लकड़ियां भी ले आना। कल खाना बनाने के लिए घर में अब लकड़ियां नहीं बची हैं। हाँ हाँ माँ, हम आज शाम को लकड़ियाँ ले आएंगे। और तब तक तुम मीठा दही बना के रखना। आज तो ढेर सारा मीठा दही पीऊंगा मैं तो। हाँ हाँ माँ, मैं भी पीऊंगा मीठा दही। श्याम भैया, कल मैंने गांव में कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना था कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें और हमारे पास भी पैसे आते रहें, ताकि आने वाले समय में हमें कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हाँ राजू, ये तो सही बात है। हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें और हमारे पास भी पैसों की कोई परेशानी ना आए। पर भैया, हम ऐसा क्या करेंगे? यह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। भैया, मुझे जोरों की भूख लगी है। चलो कुछ खा लेते हैं, तब सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ राजू, चलो खा लेते हैं, तब सोचते हैं। अब दोनों भाई कुछ खाने की तलाश में जंगल में कुछ और आगे निकल जाते हैं कि तभी उन्हें एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। अरे भैया, वो देखो, कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं पेड़ में। चलो हम अमरूद तोड़कर खाते हैं। हाँ चलो। राजू, क्यों ना हम भी कोई ऐसा पेड़ लगाएं जिसमें ढेर सारे फल आएं और फिर हम उन फलों को बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमाएंगे। हाँ भैया, यह तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ राजू, हम एक आम का पेड़ लगाएंगे और उसमें जो भी आम आएंगे हम उन्हें बाजार में बेच दिया करेंगे और फिर हमारे पास भी ढेर सारे पैसे हो जाया करेंगे। हाँ भैया, और हम दोनों वह पैसे आधे आधे बांट लिया करेंगे। नहीं नहीं, आधे आधे क्यों बांट लेंगे? मैं बड़ा हूँ और तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, तो ज्यादा पैसे मैं ही लूंगा ना। नहीं भैया, मैं भी बहुत समझदार हूँ और मुझे भी आधे पैसे ही चाहिए उन फलों में से। नहीं राजू, मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पैसे लूंगा। दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। अरे क्या हुआ भाई, आप दोनों किस बात को लेकर इतना बहस कर रहे हैं? लगता है कोई गंभीर बात है। देखो ना भाई, ये मुझे आधा हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। भाई, मैं राजू का बड़ा भाई हूँ, तो मैं बुद्धि में इससे बड़ा हुआ ना, तो फिर मैं इसको क्यों आधा हिस्सा दूं? अरे वाह, लगता है आज का काम बन गया। इन मूर्खों से आज मेरा बहुत फायदा होने वाला है। देखो भाई, उम्र में बड़े होने से कोई अधिक बुद्धिमान नहीं होता है। बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन अगर तुम दोनों जानना चाहते हो कि तुम दोनों में कौन अधिक बुद्धिमान है, तो तुम दोनों को अपनी अपनी बुद्धिमानी दिखानी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं दिखाऊंगा अपनी बुद्धिमानी। हाँ हाँ, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ। पर हमें क्या करना होगा जिससे ये पता चले कि कौन अधिक बुद्धिमान है? मैं बताता हूँ क्या करना होगा, पर पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ जंगल में क्या करने आए हो? भाई, हम दोनों यहाँ अपनी बकरियाँ चराने आए हैं।
हमारी कुल 4 बकरियां हैं जिन्हें हम दोनों मिलकर चराते हैं। देखो भाई, अगर तुम दोनों जानना ही चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो उसका एक उपाय है मेरे पास। देखो, अगर तुम दोनों अपनी 2-2 बकरियां बाजार में लेकर जाओ और जो भी ज्यादा महंगी बकरियां बेचकर आएगा, वो ही होगा अधिक बुद्धिमान। यह सुनते ही दोनों भाई 2-2 बकरियां लेकर बाजार की ओर निकल जाते हैं। अरे वाह, इन दोनों को ठगने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो, इनके आने का इंतजार यहीं बैठकर कर लेता हूँ। वह ठग वहीं पे उन दोनों का इंतजार करने लगता है। तभी छोटा भाई आ जाता है। हाँ, तो तुमने अपनी बकरियों को कितने में बेची? भाई, मैंने 10,000 में 2 बकरियां बेची हैं। अरे राजू, मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हुआ ना। देखो, मैंने दोनों बकरियां 20,000 रुपए की बेची हैं। भाई, अब तो साबित हो गया ना कि हम दोनों में अधिक बुद्धिमान मैं ही हूँ। हाँ, अब तो यह साबित हो गया है कि तुम ही अधिक बुद्धिमान हो। देखा राजू, अब तो इन्होंने भी कह दिया है कि मैं ही ज्यादा बुद्धिमान हूँ। अब तो आधे से ज्यादा हिस्सा मैं ही लूंगा। पर भैया, हमारी बकरियां तो बिक गईं। अब हम माँ से क्या कहेंगे कि हमारी बकरियां कहाँ हैं? हाँ राजू, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हम माँ को क्या जवाब देंगे? अरे, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो भाई? मैं कब काम आऊंगा? तुम दोनों मुझे सारे पैसे दे दो। मैं बाजार जाकर वह 4 बकरियां वापस खरीद कर ले आऊंगा और तुम उन्हें लेकर घर चले जाना। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। पर तुम क्यों जाओगे हमारी बकरियां वापस लेने? अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? अभी अभी तुमने अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा दी है, जिससे मैं भी यह जान पाया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो फिर तुमको बाजार वापस जाने की क्या जरूरत? यह काम तो मैं ही कर दूंगा तुम्हारा। हाँ, ये बात भी सही है। दोनों भाई उस आदमी को अपने अपने पैसे दे देते हैं और वह आदमी वहां से रफू चक्कर हो जाता है। देखा राजू, मेरी बुद्धिमानी देखकर कैसे वह आदमी मेरा काम करने लग गया। दोनों भाई वहीं पर उस ठग का इंतजार करते रहते हैं। काफी समय बीत जाता है, पर वह आदमी नहीं आता। भैया, वो आदमी अभी तक आया क्यों नहीं? उसे गए हुए तो बहुत ज्यादा समय हो चुका है और अब शाम भी होने वाली है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। हाँ राजू, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था, पर वह क्यों नहीं आया? भैया, कहीं वह हम दोनों को मूर्ख बनाकर पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? हे भगवान, हम तो उसे जानते भी नहीं। अगर वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे? श्याम और राजू दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और रात भी होने लगती है कि तभी वह दोनों अपने घर आ जाते हैं और सारी बात अपनी माँ को बताते हैं। अरे नालायकों, तुम दोनों ही मूर्ख हो। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? हे भगवान, क्या करूं मैं इन दोनों नालायकों का? कैसे ये जीवन में कुछ कर पाएंगे? हाँ, मैं समझ गई। तुम दोनों को मुखिया जी के घर काम पे लगा देती हूँ। वहाँ तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं मुखिया जी के साथ रहने से। हो सकता है तुम दोनों को भी मुखिया जी से कुछ सीखने को मिल जाए और पैसे कमाने का हुनर भी। हाँ, यही ठीक रहेगा। कल ही लेकर चलती हूँ तुम दोनों को मुखिया जी के घर। ठीक है रमिया बहन, मैं तुम्हारे कहने पर इन दोनों को काम पे रख लेता हूँ। पर याद रहे
कोई गड़बड़ी मत करना यहाँ, वरना मैं बहुत कड़ी सजा देता हूँ, समझे? जी मुखिया जी, हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। जी मुखिया जी, हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो ठीक है, कल सुबह आ जाना काम पे। दोनों भाई मुखिया जी के घर जाते हैं और मुखिया जी दोनों भाइयों को बहुत सारी ज्ञान की बात बताता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मुखिया दोनों भाइयों से कहता है, सुनो, तुम दोनों को ये घड़े पास के गांव में लेकर जाना है। वहीं के जमींदार को दे देना ये घड़े, और वो जो भी पर्ची तुमको दे वह मुझे लाकर दे देना। और याद रहे, इन घड़ों को कहीं अकेला मत छोड़ना। जी मुखिया जी। जी मुखिया जी। दोनों भाई एक एक घड़ा लेकर दूसरे गांव की ओर निकल जाते हैं। अरे बाप रे, कितना भगाया उन पुलिस वालों ने। इतना तो मैं कभी नहीं दौड़ा। खैर, अब खतरे से बाहर हूँ, क्योंकि यहाँ जंगल के पार इस गांव में तो पुलिस आएगी नहीं मुझे ढूंढने। अरे ये तो वही दोनों मूर्ख हैं जिनको मैंने उल्लू बनाया था। लेकिन ये क्या लिए जा रहे हैं उन घड़ों में? चलो चल के चुपके से देखता हूँ। बहुत प्यास लग रही है, कहीं पानी मिल जाता तो मजा ही आ जाता। भैया, पर मुखिया जी ने कहा था इन घड़ों को अकेला मत छोड़ना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। हाँ छोटे भाई, हम इन घड़ों को सीधे उस जमींदार के पास ले जाकर ही दम लेंगे और तब जाकर ही पानी भी पिएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब जरूर इन घड़ों में ढेर सारा रुपया पैसा, सोना चांदी और सोने के जवाहरात होंगे, जो ये लोग दूसरे गांव के जमींदार को देने जा रहे होंगे। लेकिन अब तो ये मुझे ही हथियाना होगा। तो फिर चलो, इन मूर्खों को देखता हूँ कैसे उल्लू बनाया जाए। अरे श्याम भैया, वो देखो, वह तो वही आदमी है जो उस दिन हम लोगों के पैसे लेकर भाग गया था। हाँ राजू, ये तो वही है। आज इससे अपने पैसे लेकर ही रहेंगे हम लोग। हाँ भैया, सही समय पे मिल गया है ये हम लोगों को। अरे भाई, तुम हमारे पैसे लेकर कहाँ चले गए थे? हमने कितना इंतजार किया तुम्हारा, पर तुम नहीं आए थे। अरे भाई, मैं आ ही रहा था तुम्हारे पैसे देने कि तभी रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके कारण वो रास्ते में ही गिर गया था। तो मैं उसको उठाकर एक वैद्य जी के यहाँ लेकर गया, उसकी दवाई ली और फिर उस बूढ़े व्यक्ति को उसके घर तक छोड़ने गया। तब तक रात भी होने लगी थी, लेकिन जब मैं जंगल की ओर गया तब तक तुम दोनों वहां से जा चुके थे और मैं तुम्हारा घर भी नहीं जानता था। और आज भी मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही इधर आया हूँ। तो क्या तुम हमारे पैसे लौटाने आए हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे पैसे लौटाने ही आया हूँ, पर तुम दोनों को जल्दी ही बाजार जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको तुमने बकरियां बेची थी वो तुम्हारी बकरियों को किसी कसाई के हाथों बेचने जा रहा है आज। अरे नहीं, हम अपनी बकरियों को कसाई के हाथों नहीं बिकने देंगे। पर भैया, अब हम क्या करेंगे? मुखिया जी ने कहा था कि इन घड़ों को अकेला मत छोड़ना, तो हम बकरियां कैसे लेने जाएंगे? अरे भाई, क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना। तुम दोनों जाओ जल्दी से और बकरियों को ले आओ। तब तक मैं इन घड़ों का ध्यान रखूंगा। वाह, ये दोनों तो तुरंत ही चले गए और मेरा काम बन गया। ये दोनों तो सच में मूर्ख के मूर्ख ही हैं। जल्दी से ये सारा माल लेकर निकल लेता हूँ, इससे पहले कि वह दोनों मूर्ख वापस आएं।
अरे नालायकों, तुम दोनों से वो घड़े नहीं संभाले गए। किसी काम के लायक नहीं हो तुम दोनों। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना यहाँ पर। मुखिया उन दोनों भाइयों को घर से निकाल देता है। भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? मुखिया जी ने तो हमें काम से निकाल ही दिया है। अब हम क्या करेंगे? राजू, अब हम उस ठग को ढूंढेंगे और उससे सारा हिसाब लेंगे। अब वह दोनों भाई उसी ठग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कई जगह ढूंढने के बाद आखिर वो ठग उन्हें दिखाई पड़ ही जाता है। भैया, वो देखो, वही ठग जिसने हम दोनों से ठगी की थी। हाँ, अब तक तो उसने हमको ठगा था, लेकिन आज हम ही उसको ठगेंगे। अरे, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे राजू, आज तो हमें बहुत सावधानी से ये बक्सा सही जगह पे पहुंचाना है, क्योंकि अब हमें कोई गलती नहीं करनी है, समझे? वरना ये करोड़ों रुपयों के हीरे तो हम चुका भी नहीं पाएंगे सेठ को। हाँ भैया, आज इन हीरों को हमें बहुत ही ध्यान से लेकर चलना है, क्योंकि सेठ जी ने कहा था कि इनकी कीमत इतनी है कि 7 जन्म तक बैठकर कोई भी ऐसो आराम से जीवन गुजार सकता है। अरे, ये दोनों मूर्ख आज तो बहुत कीमती हीरे लेकर जा रहे हैं, और वह भी करोड़ों रुपयों के कीमती हीरे। अगर आज इनको लूट लिया तो जीवन भर कुछ नहीं करना पड़ेगा, और ये गांव, ये राज्य ही छोड़कर चला जाऊंगा किसी दूसरे राज्य में रहने। बस एक बार ये बक्सा मेरे हाथ लग जाए, पर इस बार इनको ठगना तो संभव नहीं होगा। इनको मैं पैसों का लालच देता हूँ और इनसे ये बक्सा हथिया लेता हूँ, यही सही रहेगा। तभी वह ठग उन दोनों भाइयों के पास जाता है। अरे भाइयों, कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों को मैं 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों कहीं मिले ही नहीं। असल में वो दोनों घड़े जो तुम लेकर जा रहे थे, वो घड़े मैंने उसी जमींदार के पास पहुंचा दिया था जहां तुम उन घड़ों को लेकर जा रहे थे। पर आज तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और इस बक्से में क्या है? भाई, इस बक्से में ऐसी चीज है कि हम बता नहीं सकते। इतना समझ लो कि इतना कीमती सामान है इसमें कि हम 7 जन्म तक राजा महाराजा बनकर ऐश कर सकते हैं। क्या? तो तुम दोनों इस बक्से को लेकर कहाँ जा रहे हो? माफ करना भाई, ये तुमको हम नहीं बता सकते। लेकिन भाई, मैं सोच रहा था कि मैं तुम दोनों को बहुत सारे पैसे दे दूं, तो क्या ये बक्सा तुम मुझे दोगे? नहीं नहीं, ये बक्सा तो हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। बताओ, मुझे दोगे ये बक्सा? नहीं नहीं भाई, इसकी कीमत के आगे 50 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। हम नहीं दे सकते ये बक्सा तुम्हें। तुम अब जाओ और हमें जाने दो, हमें कहीं पहुंचना है जल्दी से। लगता है ये ऐसे नहीं देंगे मुझे ये बक्सा, मुझे और रुपए देने होंगे इनको। अच्छा, मैं तुम दोनों को पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या अब तुम मुझे ये बक्सा दोगे? क्या 1 करोड़ रुपए दोगे? हाँ हाँ, 1 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, लेकिन पैसे पहले लूंगा मैं, वरना तुम भाग जाते हो। अरे नहीं नहीं, मैं पैसे पहले ही दूंगा। ये देखो, इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। तभी वह 1 करोड़ रुपए वह दोनों भाई ले लेते हैं और वह ठग उस बक्से को लेकर तुरंत ही वहां से चला जाता है। देखा राजू, इसने आज तक हमको जितना ठगा था, आज हमने उसका पूरा ब्याज भी वसूल कर लिया। चलो अब जल्दी से घर निकल चलते हैं और खुशी मनाते हैं। हाँ भैया, और वो ठग अब रोएगा जब उस बक्से में सिर्फ मिट्टी कूड़ा ही मिलेगा उसको।